मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। आसमान छूती पेट्रोल और डीजल की कीमत इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ी समस्या बन गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल 2 दिन की बढ़ोतरी के बाद आज भी इनमें कोई तब्दीली नहीं की गई। मशहूर ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 56 पैसे और डीजल की कीमत 89 रुपए 62 पैसे पर लीटर है। ऐसे में पब्लिक क्या सोचती है, आइए देखते हैं दिल्ली से ये ग्राउंड रिपोर्ट। मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। कहते हैं पहले मुट्ठी विच पैसे लेके जाते थे और थैले के अंदर शक्कर लेके आते थे। अब थैले के अंदर पैसे लेके जाते हैं और मुट्ठी में शक्कर लेके आते हैं। महंगाई का वो दौर, वो आलम इस समय चल रहा है। अगर बात की जाए पिछले कुछ दिनों की, तो पेट्रोल डीजल के दाम 2014 में 65 रुपये किलो थे, 65 रुपये लीटर थे। चीनी 2010 में 25 रुपये प्रति किलो थी, जो अब 42 रुपये किलो है। सीमेंट की कीमत 195 रुपये थी, जो अब 410 रुपये है। स्टील की कीमत 3600 रुपये थी, जो अब 6500 रुपये है। रेत की कीमत 1500 रुपये ट्रॉली थी, जो अब 6000 रुपये ट्रॉली है। मोटरसाइकिल की कीमत लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये थी, जो अब 90,000 से 1.25 लाख के बीच में है। मेडिक्लेम उन दिनों 1039 रुपये प्रति 1 लाख था, जो अब 4100 रुपये है। आज गैस सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में आम आदमी अपने बजट को लेकर के चिंतित है। आम आदमी के बजट पे कोरोना की मार के बाद महंगाई की ये मार उसे बुरी तरीके से तोड़ रही है। जी, आज सीएनजी के दाम बढ़े, इस बाबत क्या कहना चाहेंगे आप? सीएनजी, अब पेट्रोल डीजल के साथ साथ अगर सीएनजी भी बढ़ने लग जाए तो फिर हम रोटी कैसे खाएंगे? सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है। घर में गाड़ी की ईएमआई है, सारी चीज़ें हैं। अगर सारी चीज़ें कैलकुलेट करें तो हमारे पास बचता कुछ नहीं है अब इस टाइम पर। जी, सीएनजी के दाम भी बढ़े हैं आज से। सर वैसे ही काम बहुत कम है और रेट तो खैर ऑटो का सही है, लेकिन इसके रेट सीएनजी के रेट जो बढ़ रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ना काम चल रहा है, गैस भराते भराते परेशान हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस टाइम पे। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बाबत आप? बहुत ही बुरा चल रहा है सर। इतना ज़्यादा महंगा होगा कि ऑफर करना बहुत मुश्किल हो रहा है आज की डेट में। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये केजरीवाल को देना चाहिए या मोदी को देखना चाहिए कि इतना क्यों होता जा रहा है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इनकम बिल्कुल कम होता जा रहा है दिन पर दिन। ये तो बहुत टेंशन वाली बात है कि पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इससे महंगाई का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है और जहाँ तक हो सके पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए और डीजल के भी कम होने चाहिए। सर, पिछले लगभग कोरोना काल से पहली लहर, दूसरी लहर, लोगों के काम धंधे रोजगार लगभग सब खत्म हो गए, व्यापार चौपट हो गया है इस बीमारी के चलते। ऐसे में पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ने से कितना असर आदमी के कारोबार पे पड़ेगा, उसके काम धंधे पे पड़ेगा, नौकरी पैसे पे पड़ेगा? ये तो बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, लोगों की जेब पे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और कोरोना के काल में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग बाग अपने घर पे ही बैठे हैं तकरीबन, इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि पेट्रोल वगैरह डीजल के दाम सरकार को सुनना चाहिए कि कम से कम कर दे, ताकि लोगों को रोज़गार वगैरह फिर दोबारा अपना काम धंधा मिल जाए, महंगाई से थोड़ा छुटकारा मिल जाए। मोदी केजरीवाल आए हैं, महंगाई साथ आए हैं। मोदी केजरीवाल आए हैं, महंगाई साथ आए हैं। वो कीमत सैकड़ा पार कर गया है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि आज देश और दिल्ली में पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस जन सड़कों पर है। हम निरंतर धरना प्रदर्शन करके सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। सरकारें सुन नहीं रही। यही कारण है कि आज कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता का नाम आज सब सड़कों पर है, पेट्रोल पंप पर। आज ये सिग्नेचर कैंपेन करके हम सरकारों के कानों तक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। आपके कथन भी थे, जब पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है। आज ये सत्ता में बैठ करके इस चीज़ का दर्द को महसूस क्यों नहीं करते? आज खाद्य वस्तुओं के रेट बढ़ रहे हैं, तो उसका जिम्मेवार कौन है? सीधे तौर पर केंद्र सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री। सीएनजी के दामों में भी आज वृद्धि हुई है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो देश में और दिल्ली में सरकार है वो आंख बंद कर कर बैठी हुई है और जनता पूरी तरह से पीड़ित आज जिस स्थिति में खड़ी कर दी गई है। 100 रुपये पेट्रोल डीजल पर आना, लगातार एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ना, सीएनजी के दाम बढ़ना,
फल सब्जियों के दाम बढ़ना, दाल तक लोग नहीं जो है अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो गरीब आदमी के साथ साथ जो मध्यम वर्ग है आज उसकी भी जेब में डाका डाल रहे हैं लोग लगातार। और ये तब हो रहा है जब पूरे विश्व में क्रूड ऑयल जो है वो सस्ता है, लेकिन हमारे देश में तेल का व्यापार सरकार करने में लगी हुई है। वो सोच रही है कि इसी बहाने हम लोगों की जेब को लूटने का काम करें, हम अपने कॉफन्स को भरें और हम उन पेट्रोलियम कंपनीज की मदद करें। सरकार को जनता के लिए सोचना चाहिए, ना कि पेट्रोलियम कंपनीज के लिए। पेट्रोल डीजल के जो बढ़ते हुए दाम हैं, इसमें वैट को लेकर के राज्य सरकार को आप कितना दोषी समझती हैं? देखिए, बहुत बड़ा दोष है। राज्य सरकारों की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। एक्साइज ड्यूटी अगर केंद्र लगाता है तो वैट स्टेट गवर्नमेंट लगाता है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल कोई राहत नहीं दे रहे हैं। 17% 16% के आसपास कांग्रेस के समय में वैट होता था, आज 30 के आसपास परसेंटेज पहुंच गया है। ये इसका कोई हिसाब ही नहीं है। क्यों बढ़ाया जा रहा है, किस वजह से बढ़ाया जा रहा है? आप राजस्व के नाम पर लोगों को लूटने का काम नहीं कर सकते हैं। ये टैक्स एक्सटॉर्शन है और टैक्स के नाम पर लगातार दामों को बढ़ाना ये किसी के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर भरे जा रहे हैं और जनता के घर खाली हो रहे हैं। एक महिला जिस दौर से गुजर रही है घर में बजट को मैनेज करती हुई, हर रोज़ आप किसी चीज़ का दाम बढ़ा देंगे तो मैं मानती हूँ कि जो घर में आदमी पैसा कमा के जा रहा है आज उसकी आमदनी कितनी कम है। लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया, पढ़ लिख कर बच्चे डिग्री लेकर बैठे हैं, उनको नई नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे में अगर आप बजट बढ़ाते रहेंगे घर का तो यही होगा कि लोग 3 वक्त की रोटी से 1 वक्त की रोटी पे आ चुके हैं। आज लोग अच्छे से अच्छे परिवार के लोग जो है भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं, लेकिन इनको नहीं दिख रहा क्योंकि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये वही लोग हैं जब 70-75 रुपये कांग्रेस के टाइम पे दाम था तो सड़कों पे सिलेंडर पेट्रोल डीजल की लड़ाई लड़ने आ जाते थे। आज इनकी एक भी महिला मंत्री नहीं आ रही है सड़क पर। केजरीवाल ने तो खैर एक भी महिला मंत्री अपने कैबिनेट में रखी ही नहीं, तो महिलाओं का दर्द केजरीवाल सरकार तो कहीं से नहीं जानती। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए मशरिक न्यूज़ के साथ। मशरिक न्यूज़ अपने नाजरीन से गुजारिश करता है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें।